जीवित है। बोलिए ना, यीशु इसलिए मैं भी हालेलुया। प्रभु में संभाला, हमारा आयु को प्रभु बढ़ाया, हमें परमेश्वर ने जीवित रखा, कई प्रकार की समस्या से प्रभु ने हमें छुड़ाया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आज मैं पढ़ाऊँ भजन संगीत से कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, फिर भी एक दो शब्द में बोलकर मैं आज बैठना चाहता है। आप पढ़कर देखिए 145 भजन संगीता की पहले शब्दों को पढ़कर देखिए, 45 भजन संगीता। हे मेरा परमेश्वर मेरा, लो क्या लिखा है, हे मेरा परमेश्वर और हमारा राजा कौन है। वहाँ पर भजन संगीत का लेखक दाऊद ने ये भजन संगीता कभी लिखा है मालूम है। उन्होंने एक बहुत बड़े खतरा और एक बहुत बड़े समस्या में पड़ गया। कौन? दाऊद राजा। अब लोग जानता है इस्राएल के जो पहले राजा दाऊद क्या हो गया, बहुत बड़ा संकट में, परेशानी में, और उस परेशानियों में से भी प्रभु उनको क्या किया है, आज़ाद करके प्रभु उनको लेके आए। आज़ाद करके भी परमेश्वर ने उनको लेकर आए। तो भजन संगीत के लेखक उन्होंने एक वचन गाते हुए क्या लिखा है, हे परमेश्वर मेरा राजा है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा, बोलिए ना, हमारा परमेश्वर कौन है? राजा है। तो भजन संगीत 100 में लिखा है, उनकी चराई की भेड़ है हम। उनकी चराई की, हमारे लिए एक राजा है, हमारे लिए एक राजा है, उनकी हाथों की चराई की भेड़ है। तो मैं एक राजा के अधीन में रहता है, वो राजा कौन है? मेरा परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर मेरा राजा है। अगले पदों में उन्होंने क्या लिखा है, पढ़िए। मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे सराहूंगा करके बोलेगा तो क्या बोले? सराहूंगा बोलेगा तो शब्द के अर्थ सराहूंगा। रोहित, सराहूंगा बोलेगा तो क्या है? हिंदी का वर्ड है, बाइबल के एक शब्द है, बिबली का एक वर्ड है, सराहूंगा बोलेगा तो बड़ाई करना। मेरे राजा को मैं क्या करूंगा? इस लॉर्ड मैं फिर से मैंने गया रविवार में आपको बोला, हम हमारा घरों में बैठते समय, हम गाड़ी चलाते समय, घर में रहते समय, अकेला रहते समय, हम क्या करना है? हमारा परमेश्वर को बड़ाई करके देखो, करके देखो। क्योंकि घरों के अंदर क्या होता है मालूम है, बहुत बड़ा झगड़े होते हैं, कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम होते हैं, एक दूसरे की ओर मारने उड़ते हैं, और घरों के अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर परिवार को तोड़ने के लिए शैतान चाहता है, क्योंकि परिवार प्रभु की योजना है। पति और पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, नाना नानी, दादा दादी, ये सब किसकी प्लान है? फैमिली, प्रभु की प्लान है। तो बाइबल रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। किसको? रिश्ता, पति और पत्नी की रिश्ता, माता पिता की रिश्ता, बेटा और माँ बाप के बीच का रिश्ता, बाइबल बहुत महत्व देता है। इसलिए वो रिश्ता कितना अच्छे से मेंटेन करते हैं, जितना अच्छे से रखते हैं, उतना ही परमेश्वर का कार्य हमारे घर में रहते हैं। तो शैतान क्या चाहता है? हमारे रिश्ता को क्या करे? तोड़े, अलग करे, पति पत्नी से अलग करे, पत्नी पति से अलग हो जाए, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाए, और हमारा रिलेटिव, हमारे फैमिली मेंबर्स हमारा कॉन्टैक्ट से निकल जाए। ये किसकी योजना है? शैतान की प्लान है। इस लॉर्ड, तो हमेशा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारा रिलेशन हम हमेशा क्या करना है? मेंटेन करना है। कभी भी हमारा रिलेशन कभी भी टूटना नहीं, खराब नहीं होना। पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, हैं, नाना हो, नानी हो, कोई भी हो, हम क्या करना है? हमारा रिलेशन को क्या करना है? मेंटेन करना है। चलो, एक बोल के दूसरा बोल के, पति बोलेंगे पत्नी से तू मुझे नहीं चाहिए तो चले जा। तो एक माँ और बाप होने के नाते हम लोग को क्या करना है? हाँ बेटा, उसको क्या कर दे? छोड़ दे। क्या बोले? अगर ऐसा बोलने वाले एक माँ है, एक बाप है, तो
समझ लो, आपको शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है। आपको शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है। किस लिए? परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना की खिलाफ में है आप। क्योंकि आपके मुंह से आपने क्या बोला? हाँ बेटा, छोड़ दो। किसको छोड़ दो? तुम्हारे बीवी को छोड़ दो। कुछ लोगों को मन में ऐसा सोचा है, पास्टर को कुछ बात समझ में आए इसलिए पास्टर ऐसे बोल रहा है करके कुछ व्यक्ति मनों के अंदर सोच रहा है। हेलो, पास्टर को कुछ समझ में आया, हाँ सर मैं आपके लिए प्रार्थना करता है। आप क्या सोचता है यहाँ से छोड़ के मैं घर पे आके टीवी चालू करके पूरा मनोरंजन में बैठा है? मैं नहीं है, मैं आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के अंदर बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा सामर्थ्य। मैं कल एक अनुभव मैंने बताया, जो न्यूज़ मुझे मिला। पिछले 6 साल से एक आदमी कतर में एक घर के अंदर बंदी गृह में था। कितना साल से? क्योंकि उन्होंने सीए है, कंपनी का सीए है, उनकी अकाउंटेंट में कुछ गड़बड़ हुआ, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हुआ, कई करोड़ों रुपया का क्या बोला? गफला। एक नया शब्द मुझे मिला। हाँ, मैं आप लोग हिंदी बोलते हैं तो मैं ना आपकी मैं सुनते रहता है, क्या कुछ नया नया बात है? हाँ, मुझे मिलता है। करोड़ों रुपए का गफला हुआ। तो 6 साल से उस आदमी की पासपोर्ट एक कंपनी रोका कर रखा था, कभी वो नहीं हो रहा, बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि जाने नहीं दे रहा। इसलिए हम जानता है गर्लफ्रेंड कंट्रियों में अगर बाहर घूमना है तो हाथों में क्या चाहिए? पासपोर्ट की जरूरत है। बिना पासपोर्ट से किधर भी बाहर नहीं निकल सकता। तो ये आदमी घर के अंदर है 6 साल से, उसकी पत्नी, बच्चे सब लोग प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है, प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आत्मा ने बोला 17 तारीख में ये आदमी बाहर आएगा। लिख के दिखाया प्रभु ने 17 तारीख। कौन सा महीना ये? सितंबर 17 को आदमी इंडिया में आएगा, उनका घर के आएगा करके। लोग विश्वास नहीं कर रहा है। आज कौन सा तारीख है मालूम है? 15। पिछले दिन रात खबर मिला है कि वो आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उसका मोबाइल भी लोग लेके गया, अभी कॉन्टैक्ट भी नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तभी 17 तारीख करके पवित्र आत्मा बोला है, प्रभु बोला है, किधर है 17 तारीख के लिए? अभी कितने दिन है? तो अभी खबर क्या हो गया मालूम है? कल उनकी प्रॉब्लम अभी तक क्या नहीं हुआ? सॉल्व नहीं हुआ। आपको मालूम है, कल बैठकर कुछ लोग मिल के प्रार्थना करते समय प्रार्थना नहीं हो रहा है ब्रदर, उस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा, बहुत थकावन हो रहा है और प्रार्थना के लिए आवाज़ शब्द नहीं मिल रहा है, और प्रार्थना करता है तो ऐसा लगता है कि उड़ के चले जाओ। मतलब एक बहुत बड़ा एक युद्ध समान, एक रुकावट हो रहा, मतलब फिजिकली एक थकावन हो रहा है, उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं हो रहा है। फिर भी पवित्र आत्मा ने बोला प्रार्थना करते रहो। फिर भी क्या किया मालूम है? वो थकावन को अवॉइड करके प्रार्थना करते 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 उस विषय में जय लिया। फिर पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए एक प्रार्थना के फ्लो आया, कई घंटा उस विषय के लिए प्रार्थना हुआ। प्रार्थना होने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने बोला उस विषयों में रोकने वाला तमाम शैतानी की ताकत हार गया। आज सुबह उसकी पत्नी फ़ोन करके क्या बोला मालूम है? गवर्नमेंट को समझ में आई करोड़ उन्होंने नहीं किया है, उनकी हिसाब किताब की सारे फाइल मिल गया है, पासपोर्ट वापस दिया है, आज दोपहर में फ्लाइट है उसका। सर मैंने एक बात समझ में आई मालूम है, परमेश्वर की आत्मा बोलेगा तो उस बात चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम क्या करना है उस विषय के लिए? प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए एक राजा है सर, बोलिए ना, हमारे लिए एक राजा है। मेरा काम क्या है? उसकी नाम को भी क्या करना?
आपके घर के अंदर है ना, आप घर के अंदर बैठ कर एक काम नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, अरे क्या करूँगी, ऐसे ऐसे हमारे आपस में हम लोग क्या करता है, एक दूसरों को चर्चा करते समय हम क्या करना है मालूम है, हम हमारे घरों के अंदर बैठकर हम हमारे परमेश्वर को क्या करना, तारीफ करना। क्या करना? आपकी प्रॉब्लम पिघल जाएगी, क्योंकि हर एक नामों से यीशु का नाम, बोलिए ना, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। वैसे किसी को लेकर किसने बोला, मैं मेरे प्रभु के नाम को क्या करूंगा, सराहूंगा। और अगले पदों को जल्दी से पढ़े, समाप्त कीजिए। अपने नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता ओ, मैं आपके नाम को क्या करूंगा, बोलो, सदा सर्वदा हम प्रभु के नाम को क्या करना है, किसके नाम को, परमेश्वर के नाम को क्या करना है, सदा सर्वदा। ये दो काम हम करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। पहले उसके नाम को क्या करना, ऊंचा उठा करना, सराहना, उसकी नामों को तारीफ कर कर बात करना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वासी हो हम करना है। क्या करना, हम प्रैक्टिकल लाइफ हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस बातों को करना है। क्या करना है, परमेश्वर के नाम को, हाँ, फिर से गए बार यही बात मैं आप लोग से चर्चा की, आज भी आप लोग से यही बात परमेश्वर की आपको बार चर्चा करने के लिए बताऊँ। इसे लो, परमेश्वर के नाम को बढ़ाना पड़ेगा तो कैसे तारीफ करेंगे, बोलो, तारीफ कैसे करके बताएंगे, बोलो ना। एक सर्वशक्तिमान, आप बोलो, किसी को कुछ प्रभु के बारे में बोलने के लिए है नहीं, बोलो ना, बोलो, क्या बोलो। आपको सुशील जी अच्छे के गीत लिखा है, मुझे बहुत पसंद हुआ। उस गीत गाते समय को परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में उतरता है। सर्वशक्तिमान, सर्जनहार, है ना, अति पवित्र, हम प्रभु के नाम को सराहूंगा। हालेलुया। तो हम प्रभु को नाम को क्या करना, अब रोड पे चलते चलते समय भी सर्वशक्तिमान आपके नाम को मैं तारीफ करते हैं। अब सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, आप राजाओं की राजा है परमेश्वर, आपके नाम पृथ्वी पर कितना प्रभावमय है परमेश्वर, आपके नाम के सामने कितना टिकता है प्रभु। ऐसे हम क्या करना है, करंट घर में बैठते समय भी क्या करना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, तारीफ करना है। और अगला पदों में लिखा है, परमेश्वर के नाम को मैं सर्वदा, सदा और सर्वदा क्या करूंगा, परमेश्वर के नाम को। इसे लॉर्ड, अब एक और वचन में आपको परिचित करवाता हूँ। नीति वचन में आप आइए, 18, हाँ 18, का 10 पढ़ के देखिए। यहोवा का नाम दुर्गढ़ है। देखो भजन संगीता के लेखक ने बोला, मैं परमेश्वर के नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। परमेश्वर के नाम को मैं क्या करूं, धन्यवाद करूंगा। किसका नाम, परमेश्वर के नाम को। करके देखो आप घर पे, हाँ आपके घर में आप करके देखो, आप आपकी काम की जगह पर बैठ कर करके देखो, आप गाड़ी चलाते समय करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम ईयरफोन लगा के फिल्म गीत सुनते रहते हैं? हेलो, एक बार मैं आपको बोला ना, एक बार मैंने एक लड़का को 10वीं पढ़ने वाले एक लड़का को प्रार्थना करने के लिए उनके बाप ने मुझे लिख दिया। 10वीं एग्जाम है, तभी जाते समय रोहित पता है वो अंकल अपने बेटे का मेरे बहुत तारीफ करके मेरे को बता रहा था। क्या कर रहा था, हर अपने बेटे के बारे में, भाई मेरा बेटा ना पास्टर ट्यूशन से घर, घर से ट्यूशन, फिर चर्च से घर, घर से चर्च, वर्शिप लीड करते हैं और प्रार्थना करने में आगे है। आप देखना, मैंने देखा नहीं लड़का को, मैंने देखा नहीं लड़का को, आप देखना पास्टर जी, आपको मिलेगा ना, वो इतना आदर करते हैं, प्रभु के दास लोगों को इतना आदर करते हैं। आपको मालूम है दुनियादारी में कुछ भी नहीं, वो हमेशा ईयरफोन में
कान पे लगाकर वो भजन सुनता है, गीत सुनता है, वो प्रभु में इतना लिपटे रहता है। मैं बोली वाह यार, इतना अच्छा लड़का को एक बार मैं देखूं। तो हम लोग जो गया तो उनका सिट आउट में ऐसा उनकी जो किताब है वो किताब उन्होंने खोल के ऐसा एक सोफा में ईयरफोन लगाकर ऐसा आराम कर रहा है। तो मेरे को क्या बोला उनका अंकल दूर से मेरे को देख के क्या बोले देखो मेरा बेटा है ना कोई पास्टर की चाल सुन रहा, देखो। मैंने बोले अच्छा है। तो नज़दीक आया, उन्होंने सुना नहीं, हम लोग आ रहा है उनको सुना नहीं, गाड़ी का आवाज़ भी नहीं सुना है। तो नज़दीक आएगा तो बेटा कर कर बुलाया। तो वो हालेलुया आपके सामने हालेलुया करके एक्टिंग कर रहा है। तो तुरंत क्या मालूम है, उनको ईयरफोन निकाला, ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो उल्लाला उल्लाला फिर बोलता है मेरे बेटा को हिस्ट्री कितना पढ़ेगा तो उनको दिमाग में नहीं आ रहा है। बोलता है फिजिक्स उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुझे कोटेशन दिया, इसलिए इस लड़का को सुधारने के लिए। भाई हमारा काम क्या है मालूम है, हम हमारा परमेश्वर के नाम को सदा सर्वदा हम क्या करना है, धन्य करना। क्योंकि प्रभु का नाम हर एक नामों से उसकी नाम के सामने घुटना, आपकी घरों के अंदर झगड़ा ले आने वाला शैतान की जो सामर्थ्य यीशु मसीह का नाम के सामने घुटना टेकेगा। क्योंकि आप आपके मुंह से क्या कर रहा है, परमेश्वर के नाम को धन्य कर रहा है। आज मालूम है नीनू भाई, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के नाम क्या बड़ा सिस्टर, नो नो नो, परमेश्वर का नाम क्या है, हमारा गढ़ है। गढ़ बोलेगा तो किला। राजा लोग रहता है अपने महल की चारों ओर क्या बनाता है, गढ़ बनाता है। किस लिए कारण, ताकि कोई शत्रु, आपके गढ़ क्या है, यहोवा के नाम है। बोलो हमारा गढ़ क्या है, यहोवा का नाम है। तो यहोवा का नाम हमारे लिए तो हाथ जरूर से बता, हमारा मुंह से क्या करना है, किसको, परमेश्वर की नाम को। इसे लॉर्ड यहोवा राफा, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। एल शदाई, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। यहोवा शालोम, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम है यहोवा शालोम। उस शब्द के अर्थ शांति देने वाला। आप आपके घर में बैठकर यहोवा शालोम, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, ओ है मेरा शांति की राजा। आपको ऐसे लग रहा है मानो कि अंदर कुछ अशांति हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मालूम नहीं है कि मन की बात नहीं, आत्मा की बात है। आत्मा पहले ही कई बातों को समझता है। तो हमको लग रहा है कि कुछ अशांति हो रहा है, हम तुरंत ही क्या बोलेंगे, चलो एक रील्स देखेंगे, थोड़ा टेंशन दूर हो जाए। क्या देखेंगे, तो मन नहीं होगा, करण नहीं होगा, नहीं होगा। उस समय अपन क्या करना है, बोलिए ना, परमेश्वर के नाम को सदा सर्वदा तारीफ करना है, धन्यवाद करना है। यहोवा शालोम, उस शब्द के अर्थ हमारा सोच क्या मालूम है, मेरे घर में प्रभु डायरेक्ट आके मेरा घर के समस्या को क्या करेगा, उठा के खिड़की से फेंक देगा कचरा पे। उसके लिए वेट कर रहा है, आप वेट करके उधर ही बैठेगा। आप क्या करना है, मेरे मुंह से परमेश्वर को क्या करना, धन्यवाद करना। बोलिए ना, प्रभु का नाम को धन्यवाद करना है ना। यहोवा, यहोवा इरे बोलेगा तो यहोवा उपाय करेगा। यहोवा इरे, ये प्रभु का नाम है।
मेरे लिए प्रभु क्या करेगा? उपाय करेगा, मेरे लिए प्रभु संभालेगा। इसलिए और यहोवा निसी, उसकी मतलब मेरा जय की झंडा कौन है? मुझे जय देने वाला। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता। हाँ सर, ये सब हमको मालूम है, बारंबार ये क्यों बोलने का? सर मालूम होने से कुछ नहीं होता है, हमारा मुंह से हम क्या करना है नरेश? बोलना है। इसलिए और अगले पदों को पढ़कर मैं बैठता हूँ। हाँ, भजन संगीता का 145 का। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहूँगा हाँ। और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हाँ, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा कौन है? हमारा प्रभु कौन है? महान है और आदि स्तुति के लिए योग्य है। वो कोई लालच नहीं है स्तुति के लिए, उन्होंने मुझे लॉर्ड। अगर आप धन्यवाद करेगा तो आपके लिए है। आप अपना मुंह बंद करके घर पे बैठेगा तो आपके घर की एटमॉस्फेयर और कोई चीज़ों से भरेगा। आप आपके घर की वातावरण को अब क्या करना है? परमेश्वर के सिंहासन से बदलना है। प्रभु के सिंहासन कौन सा सिंहासन है? 22 भजन संगीता में लिखा है, इस्राएलियों को परमेश्वर किधर बैठा है? स्तुतियों के सिंहासन पर। अनिकेत, आप सिंहासनों को तैयार करना अपना घर के अंदर। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। करण घर में परमेश्वर के सिंहासनों को क्या करना? कौन सा सिंहासन? स्तुति बोलेगा तो क्या है? प्रभु को बड़ाई करना। आप आपके घर में बैठकर परमेश्वर की नाम को बड़ाई करते समय आप क्या करता है? सिंहासनों को तैयार करता है। कौन सा सिंहासन? स्तुतियों के सिंहासन। वो सिंहासन पर प्रभु क्या करेगा? विराजमान होगा। तभी आपकी समस्या आपको छोड़कर भागेगा। हालेलुया। चाहे कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, आपकी घर के ऊपर उठ कर आएगा तो भी क्या करूं क्या करूं क्या करूं करके नहीं है। आप सिर्फ क्या करना है? स्तुति करना है। क्या करना है? यहाँ पर कैसे लिखा है? 3:4 यहोवा महान और अति स्तुति यहोवा महान और अत्यंत स्तुति की योग्य है और की महानता अगम्य है। उसकी महानता महानता अगम्य है। हालेलुया। और अगले पद, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से हाँ। तेरे कार्यों की प्रशंसा हाँ। और तेरे पराक्रम के कार्यों का वर्णन करेगी। कितने लोग विश्वास करता है? क्या बोलकर आप प्रेज़ लॉर्ड बोला है? एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से क्या करेंगे? यहोवा की प्रशंसा की वर्णन करेंगे। कैसे होता है? आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम प्रभु ने क्या किया? सोल्व किया। मेरे बेटे बीमार में थे, वो ठीक किया प्रभु ने। मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें उठाया। हम दूसरों को क्या बोलने रखेगा? प्रभु की नाम की प्रशंसा करने के लिए प्रभु आपको रखेगा। आपको समझ में आई? हालेलुया। मैं एक झोपड़पट्टी के अंदर सो रहा था, प्रभु ने मुझे उठाकर यहाँ तक लेके आया। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे को प्रभु ने क्या किया है? उठा लिया। हम क्या करने का? किसके नाम की प्रशंसा? कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों से गवाही बोलने के लिए कई लोगों को प्रभु तैयार करेगा। कई गवाही आपके मुंह से प्रभु आपको बोलने के लिए रखेगा। एक और पदों को पढ़कर देखिए, 19 पढ़कर देखो। वह अपने डरवियों की इच्छा को क्या करेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारे हृदय के अंदर कई आशा रखकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे कुटुंब के प्रति। हमने मन के अंदर क्या है? वो आशा प्रभु क्या करेगा? बोलिए ना, मेरे प्रभु मेरी आशा को पूरा करेगा। और अगले पदों को पढ़ो। और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार उनकी दुहाई सुनकर उसकी कितने लोग विश्वास करते हैं? बहनों भाइयों, प्रभु ने मेरा हृदय की आशा को क्या करेंगे? बोलिए ना, मेरा हृदय की आशा को प्रभु, आप आपके भविष्य के प्रति प्रभु के सन्मुख में जो प्रार्थना कर रहा है प्रभु पूरा करे। कितना विश्वास करता है? मेरा प्रभु मेरे लिए मेरे आशा को प्रभु क्या करेंगे? लास्ट पढ़िए, समाप्त कर दिए। यहोवा
होगा और सारे प्राणी इसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। मैं मेरे परमेश्वर को क्या करूँगा? हालेलुया। वो हमारे हृदय की आशा को क्या करेगा? विश्वास है आप लोगों को? बहुत सारी आत्मा को प्रभु देंगे। खुद की आराधना भवन की ओर हम जाएंगे। हमारे जो पढ़ाई करने वाले सारे बच्चों को उन पढ़ाइयों में, उन पदों में प्रभु पहुंचा देंगे। हमारे परिवारों को सब प्रभु क्या करेंगे? बोलो ना, कुछ नहीं है, अच्छा करेंगे, आशीषित करेंगे। हमारे मुंह से इस बातों को बोलकर प्रभु को धन्यवाद करना, निराशा को हटा दे प्लीज। हालेलुया। अभी हमारे सामने कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो भी हम बोलना यहोवा यीरे। अभी हमारे से दर्द में बैठते समय भी हम बोलना है यहोवा राफा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे सारे दरवाजे बंद है तो भी हम बोलना है यहोवा निसी। वो मुझे क्या देगा? जय देगा। प्रभु के नाम को मैं क्या करूंगा? सर्वदा धन्यवाद करूंगा। सारे दरवाजे बंद होगा तो भी मेरे लिए उपाय है। हालेलुया। जब सारे दरवाजे तुम्हें बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुम्हें बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। इस वजह से प्रभु में आशीषित करें। आगे के समय गवाहियों के समय है। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है, कोई गवाहियों का विषय है, खड़े होकर पूरे बच्चे अपने साथ में खड़े हो जाइए, प्रभु में सहायता करें। आमीन।